वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। आपके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया, आप बदले नहीं, आपके अंदर कभी गुस्सा नहीं दिखाई दी। क्या बात है। उन्होंने कहा हम इतना परेशान किए, कोई बात नहीं। संत बोलते हैं कम से कम तुमने स्नान करने का मुझे बार बार अवसर तो दिया। इतनी बार मैं गंगा में स्नान कर रहा हूँ, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो इतनी बार मैं गंगा में स्नान कैसे करता। इसलिए मैं तो गंगा में स्नान करने का अवसर दिया है आप सभी ने, बहुत धन्यवाद। ऐसा भी स्वभाव होता है, ऐसा स्वभाव कि संत जब नदी किनारे बैठे हैं और एक बिच्छू डूब रहा है तो बिच्छू को भी बचाने का स्वभाव। किसको? अब वो जितनी बार बिच्छू को उठाते हैं, पकड़ते हैं, लाने की कोशिश करते हैं, उतनी बार वो डंक मार रहा है। क्या कर रहा है? वो डंक मार रहा है। लेकिन संत फिर प्रयास कर रहे हैं, फिर डंक मारता है, फिर गिर जाता है, फिर डंक मारता है। कितने बार उसने डंक मारा और कितने बार वो छूट गया, लेकिन संत ने अपने स्वभाव को नहीं बदला। मैं डूबने नहीं दूंगा, मैं डूबने नहीं दूंगा। उसी संत के पास एक व्यक्ति खड़ा है, बार बार कह रहा है आप क्या कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा। वो आपको डंक मार रहा है, वो आपको डंक मार रहा है और फिर भी आप बचाने का प्रयास कर रहे हो। क्या काम कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। अरे संत ने कहा जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़। डंक मारना उसका स्वभाव है, वो स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो बचाना रक्षा करना हमारा स्वभाव है, हम कैसे छोड़ देंगे। ऐसा स्वभाव अपने जीवन में निर्मित करो, इतना सुंदर स्वभाव जीवन में बनाओ। निश्चित ही आप देखना कि आप महापुरुषों की श्रेणी में आ जाओगे। महापुरुषों की श्रेणी में हम जितना भी इतिहास उठा करके देखते हैं, उन्होंने अपने जीवन में कष्ट क्षमता के साथ सहन किया है। और आगम में एक बात और लिखी है योगी के लिए कि अपनी आत्मा को दुखों से भावित करो, दुखों से भावित करो। कुंद स्वामी कह रहे हैं अप्पा जो ये दुखदम भावित। क्यों? सोहे जाड़े विनस्सति। जो सुख में अर्जित किया जाता है वो दुख के आने पर विनाश हो जाता है। दुख के आने पर विनाश। अगर आपने सुख सुविधाओं ने साधना की है, देखना आपने क्या किया, उपवास किया और उपवास करके आपने पूरा समय कूलर एसी पंखे में बैठ कर के निकाल दिया और कुछ नहीं किया। अथवा अब कभी आपको इस प्रकार की व्यवस्था नहीं मिली तो आप घबरा जाएंगे, आप घबरा जाएंगे। तो हमने सुख में किया था, दुख के आने पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए आचार्य कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं आचार्य कि नहीं, आत्मा को दुख से भावित करो। ये काय क्लेश तप होता है। कौन सा तप होता है? काय क्लेश। और काय क्लेश का मतलब क्या है? क्लेश नहीं, काय क्लेश बोले चलता रहता है क्लेश, तो नहीं, काय क्लेश नहीं, काय क्लेश तप है। काय क्लेश तप का मतलब यही है कि विभिन्न प्रकार के आसन लगा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की साधना कर रहे हैं।
कभी धूप में खड़े होकर के साधना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस शरीर को कष्ट सहिष्णु बनाना, ताकि कोई विपत्ति आने पर कभी भी विचलित न हो, कैसी भी परिस्थिति आ जाए। नहीं, सभी परिस्थितियों का इस प्रकार का ढालने का क्रम होता है। साधु विहार करते हैं, पहुँचते, हर जगह व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं मिलती हैं। आप कहो हर जगह हमारी VIP व्यवस्था हो जाए तो संभव नहीं है। अब वहाँ पर करे भैया हम इस कमरे में कैसे रुकेंगे, इसमें खिड़की नहीं है, इसमें ये व्यवस्था नहीं है, चारों ओर से हवा आ रही है और कई बार तो वो भी नहीं मिलता है। अभी तो तुम्हें हवा महल मिल गया, वो भी नहीं मिलता है। तो अब क्या करोगे? क्या करोगे? नहीं, जैसा मिला उसमें ही साधना करना है, उसमें ही साधना करना है। कई स्थान होते हैं जहाँ जंगल में भी रुकना पड़ता है, शमशान भी मिल जाए तो वहाँ भी रुकना है। ढालो। और हर जगह व्यवस्था नहीं मिलती है। आहार कराने जरूरी नहीं है कि आप नगर में 10 लोग आहार करा रहे हैं, वहाँ पर हो सकता है एक व्यक्ति मिले, और हो सकता है वो एक व्यक्ति 4 साधुओं को भी आहार कराने में निमित्त बन जाए। अब आपको मैं क्या करूं? खड़े रहो। आपके अंजलि में दे दिया, दूसरे की अंजलि में दे दिया, क्या करोगे? तो हमें सारी चीज़ों को, अपने आप को जीतना है, जीतना है। अपने आप को जीतो। क्या करो? जीतो। कैसे भी आहार में जाते हो, चाओ। अब हो सकता है किसी वस्तु में नमक नहीं है और आपको बिना नमक का दिया जा रहा है, समता से लेकर के आओ। इंद्रिय विजेता बनो। क्या बनो? इंद्रिय विजेता बनो। यही तो सबसे बड़ी साधक की परीक्षाएं हैं, और इसी में तो सफल होना है। और तुमने आहार किया, उस रावक को 10 सुना दी, तुम ध्यान नहीं रखते हो, गए काम से। सुनाने का कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ साधु को उपदेश देने का अधिकार है। किसका? उपदेश देने का अधिकार है। उपदेश में तुम जितना संभाल सकते हो, प्रेम से संबोधन कर सकते हो, उतना बतलाओ जो उचित है। लेकिन बाकी कोई अधिकार नहीं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए। तुमने हमारी व्यवस्था नहीं की तो हमारी बात सुनते नहीं हो, हमारी ओर कोई ध्यान नहीं रहता। अरे तुम्हारा पुण्य और पाप है। पुण्य का उदय होगा तो तुम्हारी 10 सेवा करेंगे, और पाप का उदय होगा तो पड़ोसी भी, चाहे तुम हो और चाहे हम हो, ये सब पुण्य पाप है। इसलिए किसी को दोष मत दो, पुण्य को गाढ़ा करो। क्या करो? पुण्य को गाढ़ा करो। अरे पुण्य तुम्हारा वैसे ही पतला था, तो तुमने कसाई की, गुस्सा की, किसी को तुमने दोषारोपण किया, किसी को तुमने झूठा कहा कि उनने हमारी व्यवस्था नहीं बनाई, वो अच्छी नहीं, हम पर ध्यान नहीं देते हैं। तुमने बुराई करके नया कर्म का बंद कर लिया, तो आज जो तुम्हारा पुण्य पतला हुआ है, कल वो पतला भी नहीं रहेगा, वो भी समाप्त हो जाएगा। और फिर पाप का भुगतान करना। फिर सुनाना जा करके किसको सुनाओगे? त्रियंश बनोगे मायाचारी करके तो किसको सुनाओगे? अब सुनो, कौन करेगा तुम्हारी व्यवस्था? नारकी बन जाओगे, वहां पर सुनाओ। इसलिए ऐसे काम नहीं करना चाहिए जीवन में। हम अच्छा सोच रखें। अगर मेरे साथ एक कदम भी किसी ने किया तो उपकार मानो। क्या मानो? और कोई नहीं कर रहा है तो उसका मतलब अपकार मत मानो। कर रहा है पुण्य है, नहीं कर रहा तो उसको भी धन्यवाद दो और कहो कि मेरे ही पुण्य में कमी है। किसमें? मेरे ही पुण्य में कमी है। समता का सूत्र हमें जीवन में हर साधक को ध्यान रखना पड़ेगा, और हर श्रावक को भी इसमें आना पड़ेगा आगे, और बहुत जीवन में ज़रूरी है। कई बार हम घबरा जाते हैं और अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते हैं। अपनी गलती तो कभी स्वीकार नहीं करते हैं, हमेशा हम दूसरों पर
दोषारोपण करने से कुछ नहीं मिलेगा। नीच गोत्र कर्म का बंध होगा। किसका होगा? नीच गोत्र कर्म का बंध होगा। और नीच गोत्र कर्म का बंध करके कहाँ जाओगे? बोलो। आज तुम्हें उच्च कुल मिल गया है, तो उच्च कुल उच्च से मिला है। किससे मिला है? ऊंची ऊंची भावना से मिला है। और आज तुम ऊंचे आकर के नीची नीची भावना करोगे तो नीचे नीचे जाओगे। इसलिए सूत्र को ध्यान में रखिए, परात निंदा प्रशंसे बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पर की निंदा करने में जीवन व्यतीत कर देते हैं, पर को दोष लगा लगा के जीवन निकाल देते हैं। उनने हमारा ध्यान नहीं रखा था, उनका कर्तव्य है ध्यान रखना चाहिए। तुम्हारा तो कोई कर्तव्य ही नहीं है। तुम्हारा यही कर्तव्य है कि हम सिर्फ दोषारोपण करें, एक कर्तव्य तुम्हारा नहीं। ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। तुम्हारा भी कर्तव्य है कि हम भी तो ध्यान रखें। हम जिससे जितनी ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं, तुमसे भी तो कोई अपेक्षा रखता होगा। बोलो। हम सामने वाले से अपेक्षा रखते हैं तो तुमसे भी कोई अपेक्षा रखता है। उसका भी ध्यान रखो कि हमसे भी अच्छी अपेक्षा रखता है, जैसे हम चाहते हैं उससे कई गुना हमसे कोई अपेक्षा रख रहा है। हम लोग कहते हैं बुरे हैं, हम ये कहते लोग बुरे हैं, लेकिन वो लोग तुम्हारे लिए भी तो कुछ कह रहे हैं। इस बात का क्यों ध्यान नहीं रखते हैं? हम कहते हैं वो अच्छे बन जाएं, गलत बात है, हम ही अच्छा बन जाएं। हम अच्छा बन जाएंगे, सब पसंद करेंगे। अपनी कमजोरियों को दूर करो, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करो। आज हम महापुरुषों का इतिहास सबका नाम लेते हैं, अच्छे लोगों का सभी अच्छा नाम लेते हैं, लेकिन अच्छा वो होता है जो अच्छा ही होता है। हम कभी कभी बुरे होकर के भी अपने आप को अच्छा समझते हैं। ये हमारी भूल है, ये हमारा भ्रम है। क्या है? ये हमारा भ्रम है, ये भूल है। इस भूल को भी हमें अंदर से निकाल देने चाहिए। कुछ भी हो जाए, ये भूल कभी कभी धोखादायक हो जाती है। हम सोचते हैं हम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे हैं, और अच्छे 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 कह करके ये अच्छे, और मालूम चलते कि हमारी एक भी बुराइयां बाहर नहीं निकल पाती, दूर नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हम तो अपने को ही अच्छा कहते रहे और दूसरों को बुरा कहते रहे। उल्टा हो गया जीवन में। नहीं, हम सामने वाले की हर अच्छाई को ग्रहण करें। क्या करें? अच्छाई को ग्रहण करें, बुराई को मत देखो। बुराई देख देख करके हम भर जाएंगे, बुरे हो जाएंगे। अच्छाई देख देख करके भर जाएंगे तो अच्छे हो जाएंगे। तो यही जैन दर्शन कहता है कि निंदा करना है तो अपनी करो, गराह करना है अपनी करो, आलोचना करना है अपनी करो, अच्छाइयाँ गाना है तो सामने वाले की गाओ। इतना हम ध्यान में रख करके चलें। आज यही सूत्र जीवन में बहुत महत्वपूर्ण सूत्र की आवश्यकता है। तो उदास होकर के जीवन मत जियो। उदास नहीं है, उजास चाहिए। उजास होना चाहिए, उजीला जीवन में होना चाहिए। ऐसा उज्जवल जीवन हम जिए। आज से हम धीरे धीरे कदम बढ़ाना प्रारंभ करें। समोषण 24 समोषण महामंडल विधान, इतना बढ़िया अनुष्ठान, आराधना की खुशी अब सबके चेहरे पर एकदम दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। क्योंकि अब बहुत दिन शेष नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबको अपनी अपनी भावना व्यक्त करके कि मैं बैठूँगा, मैं कहूँगा। ऐसा न लगे कि आपसे बार बार कहना पड़े। इसका मतलब अगर बार बार निवेदन करके आप बनते हो तो उसमें अपने पुण्य को तुमने कमज़ोर कर लिया। मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर आप बार बार निवेदन करने से बनते हैं तो पुण्य को कम कर दिया आपने, जो मिलना चाहिए। और जो स्वेच्छा से आता है कि मेरा महाअनुष्ठान है, क्या है? ये महाअनुष्ठान है, महापूजा है। और महापूजा तो जीवन में कभी कभी आती है।
महापूजा जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर मिलते हैं उल्लास के साथ, भैया हमारा नाम लिखो, मैं बैठूंगा, मैं समुद्र में बैठूंगा, मेरा नाम लिखिए, मैं इंद्र बनना चाहता हूँ, मेरी भावना है इंद्र बन करके पूजा करूँ, मैं चक्रवर्ती बन करके पूजा करूँ, मैं इस प्रकार की व्यवस्था करूँगा, मेरी भावना है कि जितने लोग आएंगे उन सबको भोजन मैं कराऊँगा, मेरी भावना है मैं ऐसा सहयोग करूँगा, ऐसी भावना है। अपने मन से, हृदय से निकलना चाहिए। क्या होना चाहिए? हृदय से निकलना चाहिए। देखो उसका पुण्य, उस पुण्य को बोलते हैं सातिशय पुण्य है। कौन सा पुण्य ज्ञानी? सातिशय पुण्य है। तो सातिशय पुण्य बढ़ाइए। सिर्फ इतना ही कहना है हमें अपने जीवन में। तो हम उदास होकर के जीवन नहीं जीना है, पत्थर नहीं तोड़ना है। हाँ, पत्थर नहीं तोड़ना, कसायों को तोड़ना है। और कसायों को तोड़ेंगे तो कभी कसायले नहीं होंगे। हाँ, इसलिए हम अपने जीवन में तीसरे प्रकार का जो मंदिर वाला जीवन है, बस समय आपका हो गया है। मंदिर वाला जीवन हमें जीना है और अपने जीवन को मंदिर बनाना है। अच्छी भावना के साथ हम आगे बढ़े। ओम नमः सिद्धेभ्यः।